किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए टाइम नहीं लगता, किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप में हम आ गए, या फिर उस रिलेशनशिप में आने के टाइम पे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन उस रिलेशनशिप में आने के बाद उस इंसान से सच्चा प्यार करना, सच्ची फीलिंग शो करना, या फिर सच्ची फीलिंग्स हमें आ रही है कि यार ये इंसान है, हाँ ये इंसान है जिसके लिए मुझे प्यार हो रहा है, या फिर सच्ची फीलिंग्स आ रही, और फाइनली वही इंसान एक समय में धोखा दे देता है। मतलब देखो, लोग ना धोखे का मतलब ये समझते हैं कि वो किसी और के साथ सो गया, या फिर किसी और के साथ उसने मतलब ये कर लिया, तब उसको धोखा बोल सकते हैं हम। लाइक फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, उसको लोग धोखा बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो धोखा तो होता ही है, वो तो है ही, ऑफकोर्स वो धोखा है। लेकिन जब आपसे सारी चीज़ें छुपाई जा रही है, या फिर आपको झूठ बोला जा रहा है हर बातों पे, तो वो भी एक धोखा होता है, ठीक है। तो किसी इंसान ने आपको दिया है धोखा, और इसी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि ऐसा क्या करना चाहिए जब वो इंसान हमें धोखा दे रहा है, कि खुद को कैसे रिकवर करें इन चीज़ों से, या फिर सामने वाले को कैसे उसकी औकात दिखाए कि उसने धोखा दे के हमें बड़ी गलती कर ली, उसको गिल्ट फील होना चाहिए। इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करनी, तो डायरेक्ट कॉल मत किया करो। आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल रहा है, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि सर कॉल बुक करना है। आपको डिटेल्स मिलेगी, डिटेल्स को पढ़ के कॉलिंग का चार्ज लगेगा। क्लियरली बता दूँ, अगर आपको ज़्यादा नीड है तभी जाके अपने पैसे को वे डालो, अदरवाइज़ अपने पैसे को वेस्ट मत करो। अगर आपको ज़्यादा नीड आ रही मेरी, तभी जाके आपको लग रहा है कि यूनिक प्रॉब्लम है आपका, तो आप मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। आपको मैं कॉलिंग का डिटेल्स भेजूंगा, चार्ज लिखा है, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लो, फिर आप पे करके मुझसे बात कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में थे, उस इंसान ने हमें धोखा दे दिया, ठीक। मुझे बहुत सारे लोग कॉल आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं सर धोखा दे दिया, मतलब मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, या फिर मैं सही से जी भी नहीं पा रहा हूँ, सही से मैं लाइफ में रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, सही से मैं सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अब मुझे इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए, या फिर सामने वाले को कैसे फेस करे, या मेरी जो अंदर इमोशंस है मुझे काफ़ी तकलीफ दे रही है, वो मोमेंट्स, वो सारे पल, उसने इतनी वादे किए और आज वो इंसान धोखा दे दिया, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर उसने धोखा दे दिया, अब मुझे वो किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, मुझे उस इंसान को मेरी लाइफ में लाना है। देखो, हमें पता चल गया कि उस इंसान ने हमें धोखा दे दिया, ये चीज़ पता चल गई। पता चलने के बाद हम उस इंसान से क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो इंसान फिर हमारी लाइफ में आए? अरे यार, एक सिंपल चीज़ है, हमें ना उसके धोखे से दर्द नहीं हुआ, हमें दर्द इस चीज़ से हो रहा कि अभी भी वो किसी और के साथ अटेंशन है, वो हमारे पास आ जाए। देखो, एक चीज़, अगर उसने धोखा दिया है तो वो कैरेक्टर लेस था और आपने पहचाने नहीं। अभी पता चल गया ना कि उसने धोखा दिया, तो फिर अभी तो मूव ऑन की तरफ भागो, उस इंसान को लात तो मारो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो प्रायोरिटी दो। हमने उस इंसान पे ट्रस्ट किया था, मैं मानता हूँ, चलो आप धोखे में थे, आपको पता नहीं था, लेकिन अब भगवान ने आपके सामने पूरी जैसे किताब को पूरा खोल दिया, उसके एक एक पन्ना खोल दिया कि ये है, ये किताब में ये लिखा है, ये सारी चीज़ें, उस इंसान का पूरा कैरेक्टर पता चल गया, उसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें पता चल गई। और पता चलने के बाद भी अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, पता चलने के बाद भी अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप अपनी जो अंदर की जो आत्मसम्मान बोलते हो उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना जरूरी है। आपको सब पता चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यार इसने इसको दो, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में है, अब मुझे इस लड़की को अलग कर देना, इस लड़की के अलग कर देना, और इस इंसान को मेरे पास लेके आना है। ये हमारी सोच होती है, लेकिन ये सबसे घटिया सोच है। हमें सब पता चल गया, चलो मानो हम एक चीज़ में आपको बताते, चलो आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेके भी आते हो, किसी लड़की के पास है, वहाँ सब छुड़वा के झगड़ा करके जो भी आपने किया व्हाटएवर, उस इंसान को लेके आए। क्या आपको लगता है वो इंसान के साथ रहना आपके लिए मतलब एकदम सेफ रहेगा, या फिर फ्यूचर में जाके वो इंसान आपके लिए वैसा ही रहेगा? नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान दारू पीता है ना, उसको पता है कि दारू उसके लिए बहुत हानिकारक है, उसको पता है सिगरेट पीना बहुत हानिकारक है, लेकिन तो भी वो पीता है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की लत लग चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो बोलते कि यार मेरे को पता है दारू पीना गलत है, आज से मैं दारू छोड़ रहा हूँ, मैं इसकी शपथ लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वो इंसान 1 साल 2 साल ही छोड़ पाएगा, या फिर 2 महीने, वो खुद फिर उसके बाद पीने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, उसको उस चीज़ की लत लग चुकी है, इसलिए वो इंसान नहीं छोड़ सकता। वैसे कैरेक्टर
केयरलेस इंसान होता है, वो भले आपके सामने हाथ जोड़ ले, मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने धोखा दे दिया, मेरे को गलती का एहसास हो रहा है, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चलो उसको एहसास हो भी रहा है, लेकिन वो आएगा, आप उसको मौका दे दोगे, फिर इस चीज़ को ग्रांटेड लेगा। आपको आप किस तरीके से उसको मौका देते हो, चलो इससे गलती हुई, लेकिन वो इस तरीके से नहीं लेता, वो इस तरीके से लेता है कि ये मेरे को मौका देती है, मतलब इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर वो दूसरी बार भी धोखा देने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा, दूसरी बार भी धोखा देने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उसको मौका देते हो, मौका दोगे तभी तो लोग धोखा देंगे। अगर मान लो मैंने उस इंसान को, अगर कोई इंसान आ रहा है मुझे मारने के लिए, ठीक है, मैं वहाँ पे खड़ा ही नहीं या फिर वहाँ से चला गया, तो कैसे मारेगा? लेकिन मैं खुद खड़ा, हाँ भैया मेरे को मार, आ बेल मुझे मार, ये चीज़ होगी ना। आओ भाई आओ, हमारी ज़िंदगी को झंड बनाओ, हमारी लाइफ को बर्बाद करो, हमें धोखा दो। पता चलने के बाद भी, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कोई कुत्ता खड़ा है, आपको पता है एक बार जा रहे हो, कुत्ते ने आपको बाइट किया, मतलब काट लिया, आपको पता चलेगा वो कुत्ता काटता है, दोबारा जाओगे उसके पास? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बार काटा है, दोबारा भी काटेगा, वो काटेगा ही। इसीलिए हमें उससे थोड़ा सेफ रहना, उससे थोड़ा दूर रहना है। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं आपके पार्टनर जो आपको धोखा देते, उनके पास जाना छोड़ दो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं यार उसको वैल्यू कैसे करें, उसको आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दोगे, अपने लाइफ में ग्रो करोगे। खुद को ऐसा बनाओ ना परफेक्टली कि यार साला किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े कि यार मेरे को प्यार दे दो, मेरे को फीलिंग दे दो, या फिर मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मुझे तुम्हारे प्यार चाहिए। क्या वो प्यार करेगा तभी आपकी केयर हो पाएगी, या फिर तभी आप खुद से प्यार करेंगे, या फिर तभी आपको प्यार मिल पाएगा? खुद से खुद भी प्यार कर सकते हो, खुद की केयर खुद भी कर सकते हो। क्या वो केयर करेगा तभी आपकी केयर होगी? ऐसा तो है नहीं। हमारी ये सोच बन चुकी है कि उसके साथ आदत लग चुकी थी, वो आदत नहीं मिट पा रही। आदत मिट जाती है यार किसी भी इंसान की, लेकिन ये चीज़ है ना कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी सोच की, या फिर हम कितने मेच्योर है। अगर आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, नहीं यार कुछ भी हो जाए मुझे उसकी लड़की से उसको छुड़वा के मेरे पास लाना है, अगर आपकी ये सोच है, तो फिर आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और इंसान आपको बार बार हर्ट करेगा, हर्ट करेगा, हर्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा आपके पिछाड़े पे लात मार के भगा देगा और किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेगा। ये इस चीज़ में आपको समझाने की कोशिश करो कि लोगों को प्रायोरिटी मत दो इतनी कि वो आपकी फीलिंग के साथ खेल जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल जाए। धोखेबाज इंसान को लात मारो अपनी ज़िंदगी से, और ख़ुद को उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करो कि चलो हम लोग डिप्रेशन से इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि हम ये सोच रहे कि ऐसा कैसे कर सकता है, अब इसको ठीक कैसे करो। ये ठीक करने का जो हम सोच रहे ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। ये ठीक करने का सोच छोड़ दो। ये कुआं है, उस कुएं में हम गिर गए थे, हमें पता है उस कुएं में गिरने से हमें तकलीफ हुई थी, फिर जैसे तैसे निकले थे, और बार बार अभी उसी कुएं में कूदोगे तो फिर तकलीफ होने वाली। एक समय ऐसा आएगा कि उस कुएं में कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, मर जाओगे वहीं पर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि इस कुएं में नहीं जाना है, तो एक बार वहाँ से निकल गए तो जल्दी से वहाँ से निकल के पतली गली से आगे निकल लो। बार बार उस कुएं के पास मत जाओ, जाओगे तो तकलीफ होगी, कूदोगे, फिर 2-3 बार बच जाओगे, लेकिन चौथी या पांचवी बार वो इंसान पूरी तरीके से आपको खत्म कर देगा, नहीं जीने देगा इस दुनिया में, या फिर पूरी तरीके से आपको अंदर से ही तोड़ देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको हर जगह से ब्लॉक करके, उनका नंबर डिलीट करके, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा देंगे कि हाँ ये तेरी औकात है, तूने मुझे धोखा दिया ना, तो उससे लड़ना नहीं है, कि उसको ये बताना नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते कि उसको बताते तूने धोखा दिया, तूने ये किया, देख तू यहाँ पे इस लड़की से बात कर रहा था, तो ऐसा कर रहा था। वो इंसान ये थोड़ी बोलेगा अरे हाँ मैंने किया, तेरे से जो होगा कर ले, फिर हमें और तकलीफ होती। यार ऐसा कैसे बोल सकता है, मतलब अंदर से हमें खुन्नस आती है, ये सारी चीज़ें मतलब अंदर से जलती है कि मेरे को ऐसा कैसे बोल। इसलिए खुद को तकलीफ खुद ही दे रहे हो ना। उस इंसान को बताने की क्या जरूरत है, तूने धोखा दिया, आपको पता चल गया ना कि उसने धोखा दिया, तो फिर खत्म करो, उसको बोलने की जरूरत नहीं। देखो भाई, जय श्री राम, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, नमस्कार, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना भाई, यही चीज़ है, मुझे नहीं रहना, खत्म। उसको समझाओ मत कि तू ऐसा कर रहा था, ऐसा कहीं इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है जाए, फिर हमें और तकलीफ होगी, मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता, फिर हम और उसके पीछे भागेंगे, ये साइकोलॉजी के हिसाब से। इसीलिए उस इंसान को समझाना ही छोड़ दो ना कि यार तू ऐसा करता है वैसा। पता चल गया, चलो लेट्स मूव ऑन, लात मारो उसको, नंबर ब्लॉक करो, डिलीट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यही इसका ऑप्शन है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी गलती। मेरे हिसाब से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहिए। धोखेबाज इंसान को मौका देना मतलब अपना टाइम वेस्ट है, ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है उस रिलेशनशिप में 4 साल 5 साल, और अगर उसके बारे में सोचोगे और उसको लाने की कोशिश करोगे, ये भी आपका एक टाइम वेस्ट है। इसीलिए ये जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको निकालो और फ्यूचर क्या है उसके बारे में सोचो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। कॉल बुक करवा के आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं 1-on-1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।